हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 11। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सिलोगिज्म टॉपिक को। अब ये टॉपिक कुछ बच्चों को इजी भी लगता है, कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगता है, क्योंकि कुछ नए ही तरीके का है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। बोलता है कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, इस तरह से वो बनता है। जैसे अगर सपोज ऐसे लिख दें इसको, बोलता है सम रैट्स आर कैट, या सम कैट आर रेड्स। ठीक है, सम कैट आर कैरेट ऐसे भी बोल देता है। सम पेन आर बुक्स, इस तरह की, या ऑल पेन आर बुक, या नो पेन इज बुक, इस तरह की चीज़ें बोलता है। और कुछ कंक्लूजन देता है, तो कुछ स्टेटमेंट देगा वो आपको और फिर कुछ कंक्लूजन देगा। बाद में पूछता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। वो आपको वेन डायग्राम की हेल्प से बना के आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही आ रहा है या कौन सा कंक्लूजन सही नहीं आ रहा है। ठीक है। मेजरली एसएससी के हर एग्जाम में ऑलमोस्ट ये पूछा ही जाता है। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, वो स्टार्ट होने वाला है जल्दी से। ठीक है, इसका गूगल फॉर्म आपको जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आई थिंक 2-3 दिन के अंदर अंदर गूगल फॉर्म हम फिल कराना स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो वो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं उस टाइम पे। तो आपका डेटा आपके हमारे पास आ जाएगा। तो जब मेंटरशिप क्लास स्टार्ट होगी तो आपको मेंटरशिप क्लास ज्वाइन करने के लिए एक लिंक मिल जाया करेगा, तो आप वो क्लास उस लिंक से ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये था मेंटरशिप का, और शॉर्ट्स भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सिलोगिज्म की। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें वेन डायग्राम ड्रॉ करना कुछ बच्चों को नहीं पता है, कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल ही नया होगा कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो वो सब चीज़ें सीखेंगे। सीजीएल या एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। एक ही क्वेश्चन है इसमें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है, ईदर और वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा तो 90% क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं। तो पहले इस 90% को कवर करेंगे, उसके बाद ये एक्सेप्शनल केस अगर कभी कोई पूछता है तो इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है। तो पार्ट 2 अगर इसका बना लेंगे, पार्ट 1 में तो हम इसी पे फोकस करेंगे कि 90% जो चीज़ें पूछी जाती है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। वेन डायग्राम बनाना आ जाए, उसमें से स्टेटमेंट सही हो रही है नहीं हो रही है वो चीज़ आपको पता चल करनी आ जाए। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वेन डायग्राम बनता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरह से पूछता है, सपोज करो आल बुक और कॉपी। इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सारी किताबें कॉपी है। तो वेन डायग्राम में ना ऐसे सर्कल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। मान लो हमने एक सर्कल डिनोट कर लिया बुक के लिए। ठीक है। ये सारी जो बुक्स हैं इनको कॉपी बोला गया है। ठीक है। तो सारी बुक्स को कॉपी बोला गया तो एक कोई कॉपी का भी सर्कल होगा। अब इस डायग्राम में देखो कि सारी बुक्स जो हैं वो कॉपी के अंदर आ रही है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही होगी। ऑल बुक आर कॉपी, तो इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम। तो ऑल बुक आर कॉपी वाला, ये ऑल वाला जो केसेस है आपको ध्यान रखना है, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ऑल बोला जाएगा तो आप इस तरह से स्टैंडर्ड डायग्राम बनाओगे, और फिर आप कंक्लूजन जो दिए होंगे उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कौन सा कंक्लूजन सही बोल रहा है कौन सा नहीं बोल रहा है। ठीक है। सेकंड होता है नो बुक इज कॉपी। ठीक है। अब कह रहा है कोई बुक कॉपी नहीं है। एक बुक का सर्कल ये मान लिया आपने, कॉपी का सर्कल ये मान लिया आपने। अब दोनों नहीं है तो इनमें नेगेटिव रिलेशन है, तो आप इस तरह से डिनोट करते हैं उसको कि कोई भी बुक कॉपी नहीं है। तो ये दोनों सर्कल आपस में कहीं कनेक्ट होंगे ही नहीं, कहीं टच भी नहीं करेंगे, कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। कोई किसी के अंदर भी नहीं जा सकता या कोई किसी को बाहर से भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि बोल रहा है कि कोई भी बुक कॉपी नहीं है। तो बुक अलग रहेगा, कॉपी अलग रहेगा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि सम बुक आर कॉपी। यहां पे बोल रहा है कुछ किताबें कॉपी है, तो कुछ की बात कर रहा है, सारों की बात नहीं कर रहा। मान लो बुक्स का आपने एक सर्कल बनाया, ये बुक, इसका कुछ पार्ट कॉपी है, तो कुछ पार्ट ले लेते हैं इस तरह से। भाई ये जो पार्ट है
ये सम बुक और कॉपी हो गया, कुछ किताबें कॉपी है, तो कुछ किताबें तो ये भी थी ना, यहाँ पे बुक्स का भी ये सर्कल आ रहा है, तो कुछ बुक्स कॉपी भी हो गई, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है क्योंकि सम की बात हो रही है, ऑल की बात नहीं हो रही है। देखो ऑल की जब बात हो रही थी तो सारी बुक्स कॉपी के अंदर आ गई, ठीक है, तो इसलिए बोला गया ऑल बुक आर कॉपी, तो ये वाला हो गया। सम बोला जाएगा तो आप इस तरह से स्टैंडर्ड डायग्राम बनाओगे, ठीक है। एक और चीज बोलता है, सम बुक आर नॉट कॉपी। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, जैसे सपोज करो ये बुक का सर्कल हमने बनाया, बोल रहा है सम बुक्स आर नॉट कॉपी, इसका कोई एक हिस्सा होगा, सम बुक्स की बात कर रहे हैं, ये मान लेते हैं वो हिस्सा है, ठीक है, सम की बात कर रहे हैं, वो कॉपी नहीं होगा, तो कॉपी का जो सर्कल है उसका इससे नेगेटिव रिलेशन होगा, ये इस तरह से डिनोट किया जाता है, क्योंकि बुक्स का कुछ पार्ट जो है वो कॉपी नहीं है। भाई कॉपी का एक सर्कल हो गया, बुक्स का कुछ पार्ट ले लिया और उन दोनों में नॉट का यानी कि नेगेटिव रिलेशन दिखाना है, तो नेगेटिव रिलेशन हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये 4 स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इन 4 स्टैंडर्ड डायग्राम की हेल्प से आपके ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। मेरे को नहीं लगता उसके अलावा किसी डायग्राम की जरूरत पड़े, बेसिक कॉमन सेंस की और जरूरत पड़ती है कि हाँ क्वेश्चन कंक्लूजन बोल रहा है तो आप उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हो उस ऑप्शंस को, या और भी कोई चीज कॉमन सेंस लगा के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये बेसिक 4 चीजें हैं जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में बनानी ही पड़ सकती है, ठीक है। 2-3 स्टेटमेंट तो देता ही है, ज्यादा इजी आएगा तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट देगा, थोड़ा सा टिपिकल बनाने की या टफ बनाने की कोशिश करेगा तो 3 स्टेटमेंट भी दे सकता है या 4 पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह की स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे करके पूछता रहता है वो, ठीक है, और फिर कंक्लूड करके पूछेगा, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें आपको डायग्राम याद रखने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको तो ये 4 डायग्राम बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। एक बारी एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझा के कोशिश करता हूं कि जो हम 4 डायग्राम अब ये स्टैंडर्ड डायग्राम हमने पढ़े हैं उनका यूज किस तरह से होगा, कंक्लूजन जब दिया जाएगा तो उसको आंसर फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प करेगा ये इवेंट डायग्राम। तो ये क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं ना तो आपको तो ये लगेगा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन करना भी जब फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इन चारों को डायग्राम्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करना, और गलती से भी कि ऑल का नो में कोई डायग्राम मत बना देना, नो का सम में मत बना देना। तो ये डायग्राम याद रखना है कि सम बुक और कॉपी बोला गया तो इस तरह से बनता है, ठीक है। और ये बेसिक चीज भी है, कुछ ज्यादा लॉजिकल चीज नहीं है। कुछ बुक्स की कॉपी की बात कर रहे हैं लेकिन हम किसी चीज को डिनोट सर्कल से कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसको वेन डायग्राम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो जब कुछ बोला गया तो उसका कुछ हिस्सा ले लो, नहीं बोला गया तो उसका एक भी हिस्सा मत लो, सारा बोला गया है तो सारा हिस्सा ले लो उसका, कुछ हिस्सा नहीं बोला गया है तो कुछ हिस्सा नहीं करके नेगेटिव इंपैक्ट बना दो वहां पे, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी ना यहाँ पे चल रही है, कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आता है पेपर में, ऊपर एक स्टेटमेंट दी हुई है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दी हुई है, 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारी स्टेटमेंट को ट्रू मानना है आपको। तो ये जो सारी स्टेटमेंट है ना इसको ट्रू मान के चलोगे, ये नहीं करोगे सर फैंस तो ब्राउन होते ही नहीं है, ये तो इलॉजिकल सा लग रहा है, इन्होंने जो बोला है वही सच है, ठीक है, वो मान के चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या नाम है कि डिसाइड करना है कंक्लूजन लॉजिकली स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मान लो एक कर रहा है तो कंक्लूजन 1 फॉलो ऑप्शन में हो तो उस पर आंसर टिक लगा देना, 2 कर रहे हैं तो 2 पे टिक लगा देना, तीनों कर रहे हैं तो ऑल पे टिक लगा देना, ठीक है। इस तरह से चलेगा। पर पहले क्या है, स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बनाना सीखना है, सिर्फ एक यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद तो बस कॉमन सेंस है कि जो पूछा है कंक्लूजन में वो मैच करके देख लो कि वो है या नहीं है, ठीक है। पर पहला मेन पार्ट स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बनाना है, ठीक है। तो पहले आराम से स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट है ये, ऑल फैंस आर ब्राउन। ऑल का क्या बनाया था हमने, ये बनाया था, अगर हम इसको फैंस बोल रहे हैं तो इसको ब्राउन बोलेंगे। दोबारा से दिखा देता हूँ, पीछे देखो, ये रहा ऑल बुक्स आर कॉपी, तो ये वाला डायग्राम यूज किया था, बुक अंदर है कॉपी के क्योंकि ऑल बुक की बात कर रहा है, तो यहां पर भी हमने वही चीज करी है, ऑल फैंस आर ब्राउन हो गया। सेकंड बोल रहा है सम ब्राउन आर चेयर्स, ब्राउन का सर्कल चेयर के साथ सम वाले पार्ट में है, तो ब्राउन का सम पार्ट ले लेंगे, ये हो गया सम पार्ट, ये चेयर हो गया, ये चेयर का सर्कल है, ठीक है। फिर बोल रहा है सम चेयर आर प्लास्टिक, तो चेयर है प्लास्टिक का एक सर्कल होगा उसके साथ सम का रिलेशन आ जाएगा, ये प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये वाला सर्कल प्लास्टिक है, ये वाला सर्कल चेयर है, ये वाला सर्कल ब्राउन है और ये वाला सर्कल फैन है, ठीक है।
ये बना लिया। सम वाले केसेस थे, देखो मैं सम वाला केस दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा सम वाला केस, इस तरह से बनाया था। तो यहाँ पर भी हमने दोनों जो है ना, यहाँ पे सम ब्राउन आर चेयर और सम चेयर आर प्लास्टिक, हमने इसी तरीके से बनाया, देखो ठीक है। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम इस स्टेटमेंट्स का। अब देखना है कि कंक्लूजन जो बोल रहा है वो यहाँ पे कंप्लीटली ट्रू होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा, ठीक है। अगर पार्शियली ट्रू है तो वो ट्रू नहीं होगा, उसको आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको नेगेटिव ही मानोगे कि वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो 100% ट्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, सम ब्राउन आर फैंस, ये ब्राउन है, ये इस ब्राउन वाले सर्कल के अंदर जो भी है वो सारे तो ब्राउन ही होंगे, ठीक है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा फैन भी है। तो जो बोल रहा है सम ब्राउन आर फैन, तो अंदर की साइड जाएंगे तो कुछ ब्राउन के हिस्से फैन तो दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्राउन भी तो होगा, ठीक है ना। बड़े वाले सर्कल के अंदर समझो इसको कि इस सर्कल के अंदर सारी चीजें ब्राउन है, लेकिन इस सर्कल के अंदर ये भी बोला गया कि फैंस भी हैं, ठीक है। तो सम ब्राउन और फैंस तो कोइंसाइड तो कर ही गए ना, तो कोइंसाइड अगर करेंगे तो कंप्लीटली ट्रू हो गया ना, तो यानी कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है। सम चेयर्स आर ब्राउन, चेयर और ब्राउन, सम का केस ये रहा, सम चेयर आर ब्राउन है, हाँ जी है, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं और सम के पार्ट से कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। नो चेयर इज प्लास्टिक, प्लास्टिक ये रहा, चेयर ये रहा, बोल रहे हैं नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन तो दिख नहीं रही, आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो नेगेटिव रिलेशन कैसे हो सकता है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत है। समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूँ, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम ब्राउन आर फैंस पहला बोला, तो ब्राउन के अंदर जो भी है अगर उसमें फैंस दिख गए आपको, तो सम ब्राउन आर फैंस ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा फैंस के पास तो कोइंसाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि फैन उसके अंदर ही अंदर है। भाई किसी भी पार्ट में हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, लेकिन वो है तो ब्राउन के अंदर ना, तो कुछ ब्राउन तो फैंस होंगे ही होंगे ना, तो ये तो कंप्लीटली ट्रू होगा ही होगा। सेकंड केस क्या है, सम चेयर आर ब्राउन बोल रहा है, चेयर और ब्राउन में सम का रिलेशन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो ये तो ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। नो चेयर इज प्लास्टिक, प्लास्टिक और चेयर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, नहीं है, नेगेटिव रिलेशन तो हमने कहीं बनाया ही नहीं है, तो जब ये नहीं बनाया तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता, थर्ड वाला ट्रू नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन में देखो कहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड फॉलो करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही दे रखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है इसको, डिटेल में एक बार दोबारा देख लेना फर्स्ट क्वेश्चन को, कि बिल्कुल स्लोली समझाया है कि जो फिगर बनेंगे वेन डायग्राम उस पर ध्यान देना है। उसके बाद जो बोल रहा है अगर वो सेम रिलेशन शो कर रहे हैं यहाँ पे तो वो कंप्लीटली ट्रू है, अगर वो रिलेशन नहीं शो कर रहे हैं 100% के हिसाब से तो वो ट्रू नहीं है, वो कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा, ठीक है, उसको नेगेटिव मान लोगे आप। एक दो चार क्वेश्चन और करेंगे ना तो आपको फटाफट वेन डायग्राम बनाना आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें ये जो चार डायग्राम ने सीखे ना इसको याद हो जाएंगे आपके। कोई कंफ्यूजन है कि सम वाले केस में अरे ये वाला तो नहीं बन रहा, नहीं सम वाले केस में यही याद आएगा फिर आपको, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि थोड़ा सा ना ये स्टेटमेंट अजीब तरीके से दी होती है, क्योंकि जब दिमाग आपका तो लॉजिकल चलता है, लेकिन ये तो स्टेटमेंट इलॉजिकल भी हो सकती है, लेकिन हमें ट्रू माननी है ये, ठीक है। तो ट्रू मान के चलोगे तो दिमाग कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन स्टेटमेंट कुछ और बोल रही होती है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है वहाँ पे स्टूडेंट्स को, कुछ किसी और स्टेटमेंट का किसी और कोई और डायग्राम बना देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है। आप स्टेटमेंट को ट्रू मानोगे, जो ऑल नो सम सम नॉट के जो डायग्राम दिया है उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे, और फिर कंक्लूजन को देखोगे कि वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल फोन्स आर टीवी, ऑल की बात कर रहा है, देखो ये आ गया, ये फोन्स है, ये टीवी है, बन गया। सम टीवी आर बिग, सम टीवी आर बिग, सम का केस बना दिया हमने, ठीक है। सम बिग आर कार्स, फिर से सम बिग आर कार्स, ये बन गया, ठीक है, पिछले वाले जैसे ही बना हुआ है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे फोन और टीवी, टीवी बिग इस तरह से बोल रहा है। कंक्लूजन देख लेते हैं, सम टीवी आर फोन, सम टीवी आर फोन बिल्कुल सही है, पिछले वाले सेम जैसा है। सम बिग आर टीवी, सम बिग आर टीवी, ये रहा सम बिग और टीवी में सम का रिलेशन है, हाँ जी है, तो ये भी ठीक हो गया। ऑल बिग आर कार्स, ऑल बिग आर कार्स, देखो ऑल का केस होता, सारे बिग को अगर कार्स होना पड़ता तो ये बिग वाला जो सर्कल है ना वो कार्स के अंदर आता, ठीक है भाई। ऑल केस, ये वाला ऑल केस अब जब हमने बनाया है, फोन को अगर टीवी होना है सारे फोन्स को तो वो टीवी के अंदर आएगा वो सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है ऑल बिग्स आर कार, अगर बिग को सारे बिग वाले सर्कल को कार होना है तो कार वाले सर्कल के अंदर आना चाहिए था, लेकिन अंदर नहीं आ रहा है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये वाला ट्रू नहीं है, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, सेम सेम क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप बार बार सेम ही डायग्राम बनाओ ना, तो आपको जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ ऑल का केस कैसे बनता है, सम का केस कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बोल रहा है ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल का केस एप्पल मैंगो, ठीक है। ऑल मैंगोज आर लेमन, भाई मैंगोज है और फिर ऑल का केस बनाना है तो ये लेमन हो गए। ऑल लेमन आर कीवी, फिर ऑल लेमन आर कीवी बोल रहा है तो आप ये इस तरह से बना लो, ये कीवी हो गए। भाई सब में ऑल का केस है तो एक के अंदर एक ही आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑल एप्पल आर लेमन, एप्पल है ये रहा, लेमन है ये रहा, इसके अंदर आ रहा है सारे एप्पल लेमन होंगे ही होंगे। भाई जब ये इसके ऑल में चल रहा है तो वो उसके ऑल में भी तो चलेगा ही चलेगा। लेमन के अंदर अगर सारे एप्पल आ रहे हैं तो ऑल एप्पल आर लेमन सही तो है। देखो एप्पल वाला सर्कल लेमन के अंदर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, पूरा आ रहा है तो ऑल वाला केस ट्रू हो गया। कॉमन सेंस लगा के चलोगे ना यहाँ पे, जैसे हमने बोला था यहाँ पे ऑल एप्पल आर मैंगो, तो सारे एप्पल का जो सर्कल है वो मैंगो के अंदर आ रहा है तो ऑल का केस दिख रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं लेमन के अंदर एप्पल आ रहा है, हाँ जी आ रहा है और पूरा ही आ रहा है तो ऑल का केस बन जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी ना। फिर बोल रहा है ऑल मैंगोज आर कीवी, कीवी है, कीवी के अंदर मैंगो आ रहा है और वो भी पूरा आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये वाला केस भी सही हो जाएगा। तो दोनों फॉलो कर रहे हैं तो ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। बहुत कंक्लूजन फॉलो, समझ में आया। ऑल के केसेस में भाई उसके अंदर होना कंपल्शन है ना, तभी तो ऑल की बात करेगा। अगर पूरा सर्कल उसके अंदर नहीं है दूसरे वाले के जिसकी बात कर रहा है तो सम के केसेस बनने लग जाएंगे, नॉट के केसेस बनने लग जाएंगे, लेकिन पूरा अंदर आ रहा है तो ऑल का केस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ऑल कार्स आर बर्ड, ये कार्स हो गई, ये बर्ड हो गया। सम बर्ड्स आर प्लांट, बर्ड और प्लांट में सम का रिलेशन ले लो, ले लिया। ऑल प्लांट्स आर लीव, प्लांट वाला सर्कल है लीव वाले सर्कल के अंदर आया क्योंकि ऑल वाला केस चल रहा है। प्लांट वाला जो सर्कल है वो लीव्स वाले सर्कल के अंदर आ गया तो ये वाला केस बन गया, ठीक है। बना दिया अब हमने डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या बोल रहा है। सम बर्ड्स आर कार, सम बर्ड्स आर कार, देखो सम का केस था जो अंदर है तो कुछ बर्ड्स तो कार होंगे ही होंगे क्योंकि इसके अंदर कार्स तो है ही ऑलरेडी, तो कुछ बर्ड्स को तो कार होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस सही है। सम प्लांट्स आर बर्ड, सम प्लांट्स आर बर्ड, देखो बर्ड और प्लांट में सम का ये चल रहा है रिलेशन यहाँ पे देखो, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सम बर्ड्स आर प्लांट ट्रू है तो सम प्लांट्स आर बर्ड भी ट्रू होगा, देखो यहां से पता चलता है ये साफ साफ, ठीक है। तो सम बर्ड्स आर प्लांट बनाया था तो सम प्लांट्स आर बर्ड भी ट्रू होगा। सम लीव्स आर प्लांट, ये लीव्स है और अंदर प्लांट है तो कुछ लीव्स को प्लांट होना ही पड़ेगा क्योंकि उसी के अंदर की बात कर रहा है। और अगर हम वैसे देखते हैं तो ऑल प्लांट्स को लीव होना ही पड़ेगा क्योंकि लीव के अंदर वो सर्कल आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ऑल सम के केसेस है, ये थोड़ा सा जल्दी सोचना पड़ता है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेता है क्वेश्चन। अगर आप इसी को सोचते रहोगे ऑल आ रहा है सम आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। अगर आपको शुरुआत के क्वेश्चन में लग रहा है कि जल्दी से नहीं सोच पा रहे हो आप तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जब आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करने लगोगे ना तो आप ऑल और सम खुद ही समझने लग जाओगे, जो वो बोल रहा है कि हाँ ये तो डायग्राम ऐसे बनता है तो ये वाला केस ट्रू होगा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं जल्दी से समझ में आ पा रहे, जल्दी से डी कोड नहीं कर पा रहे हो तो ये सोचने की बात नहीं कि आप स्लो हो, नहीं, शुरुआत में इतना टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। जब आपको टाइम हो जाएगा 2-4-10 दिन और आप बैक टू बैक ये क्वेश्चंस करने लगोगे ना तो आप फटाफट करने लगोगे, ठीक है। अब बोल रहा है सम लीव्स आर प्लांट, लीव्स ये रही, प्लांट ये रहे, सम लीव्स को प्लांट होना पड़ेगा क्योंकि ये उसके अंदर है तो सम लीव्स आर प्लांट भी सही हो जाएगा। तो तीनों कंक्लूजन सही है, ऑल कंक्लूजन फॉलो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सम पाइनएप्पल्स आर ऑरेंजेस, सम का केस बनाते हैं। सम पाइनएप्पल्स आर ऑरेंजेस बना दिया, ऑल ऑरेंजेस आर बनाना, ऑरेंज को बनाना, ऑल का केस बोल रहा है तो भाई उसके अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। ऑल बनानाज आर प्लम्स, सारे बनानाज को अंदर ले लो और फिर बनेगा प्लम्स, ठीक है। ये बन गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। सम पाइनएप्पल आर प्लम्स, सम पाइनएप्पल और प्लम्स, देखो ऑरेंज के साथ सम बनाया था लेकिन कंपल्शन हो गई क्योंकि प्लम वाला केस भी ये बन ही गया। ये प्लम और पाइनएप्पल वाला, ये पाइनएप्पल है और प्लम है, ये देखो आपस में सम वाला केस ले रहे हैं लेकिन ऑल का तो नहीं ले रहे, लेकिन सम का तो ले रहे हैं। प्लम वाला सर्कल बाहर वाला है और पाइनएप्पल वाला सर्कल ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं और कुछ पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं तो सम वाला पार्ट ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। ऑल ऑरेंजेस आर प्लम्स, ऑल ऑरेंजेस आर प्लम वाले सर्कल के अंदर आ रहा है ऑरेंजेस तो बिल्कुल ठीक है, ये भी सही हो गया। भाई सारे ऑरेंज वाला सर्कल प्लम्स वाले सर्कल के अंदर है ना तो सही तो हो गया, ठीक है। नो पाइनएप्पल इज बनाना, पाइनएप्पल और बनाना देखो ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं पाइनएप्पल और बनाना का, तो नो वाला केस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है, नो वाले केस के लिए तो ये वाला बनना पड़ता है,
ऐसे। तो यहाँ तो कोई केस ऐसा बन ही नहीं रहा। बनाना और पाइनएप्पल वाला सर्कल आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब सम वाला पार्ट, सम पार्ट शेयर कर रहे हैं। तो सम पार्ट अगर शेयर करें तो कुछ तो हिस्से हो ही जाएंगे आपस में, तो नो वाला केस तो बनेगा ही नहीं। तो यानी कि ये वाला केस गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड है ऑप्शन बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ऑल कंप्यूटर्स आर प्रिंटर्स। ये रहे कंप्यूटर्स, ये रहे प्रिंटर। ऑल का केस बना दिया। सम प्रिंटर आर लैपटॉप, प्रिंटर और लैपटॉप बन गया। ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल, ऑल लैपटॉप ले लेंगे और फिर वो मोबाइल हो गया। ठीक है, बन गया केस। अब देखते हैं, सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर। प्रिंटर ये रहे, कंप्यूटर ये रहे। सम का केस बनेगा क्योंकि उसके अंदर ही आ रहा है, क्योंकि प्रिंटर का कुछ हिस्सा कंप्यूटर तो होगा ही होगा, तो सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, सम लैपटॉप्स आर प्रिंटर। लैपटॉप ये रहा, प्रिंटर ये रहा, आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कोई पार्ट, तो ये भी सही होगा। सम मोबाइल आर लैपटॉप। ये रहा मोबाइल, लैपटॉप सम वाला केस फॉलो करे क्योंकि इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि कुछ मोबाइल्स का हिस्सा तो यहाँ पे भी आएगा ही आएगा, क्योंकि लैपटॉप भी यहाँ पे ही है, तो सम मोबाइल्स आर लैपटॉप ट्रू हो जाएगा। तो ये थर्ड भी सही है, तो ऑल कंक्लूजन फॉलो होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल क्रोज आर पैरट्स। ऑल वाला केस है क्रोज और पैरट। ऑल ईगल आर पैरट, ऑल ईगल आर पैरट। देखो ऑल ईगल भी केस था, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम रिलेशन बनाएंगे भी नहीं, तो अलग अलग ले लेंगे। ठीक है भाई, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आप ऐसे समझो। ये रहा क्रो, ये रहा पैरट। ठीक है, ऑल ईगल्स भी पैरट बोल रहा है, तो ईगल को भी पैरट वाले सर्कल के अंदर होना पड़ेगा। ठीक है जी, हो गया। ऑल पैरट्स आर बर्ड, पैरट वाला सर्कल के साथ ऑल बनाने को बोल रहा है, किसके साथ, बर्ड के साथ। बना दिया भाई, पैरट वाला सर्कल अंदर आ गया बर्ड के, तो ऑल पैरट्स आर बर्ड हो गया। और ये वाले दो केसेस तो हम बना चुके हैं। क्या बोल रहा है, नो क्रो इज बर्ड। क्रो वाला सर्कल जब बर्ड के अंदर है तो उसके साथ नो का रिलेशन कैसे हो सकता है। नो का रिलेशन होने के लिए तो उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए, उससे टच भी नहीं होना चाहिए, अंदर तो दूर की बात है। ठीक है, जब क्रो वाला सर्कल बर्ड के अंदर आ गया तो नो वाला केस तो बन ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। सम बर्ड्स आर ईगल, ये रे बर्ड्स और ये रे ईगल। भाई उसके अंदर कोई हिस्सा है तो सम बर्ड्स तो ईगल हो गए ही होंगे, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा तो उन्होंने घेरा ही हुआ है ईगल ने, तो बर्ड्स और ईगल कोइंसाइड तो करेंगे ही करेंगे, तो ये वाला केस ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स आर क्रो। ये रे बर्ड्स और क्रो ये रहा। ऑल वाला केस कैसे लगेगा, ऑल क्रो आर बर्ड्स तो बोल सकते थे, लेकिन ऑल बर्ड्स आर क्रो होगा, ये तो ट्रू नहीं है ना। ये तो सम अंदर की साइड जब चलते हैं तो सम वाला केसेस लेता है, ऑल वाला केसेस तो लेता ही नहीं है। ऑल वाला केसेस के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, ऐसे जाओगे तो ऑल क्रोज आर बर्ड्स ये तो बोल सकते हो, लेकिन ऑल बर्ड्स आर क्रो नहीं बोल सकते। ये यहाँ का जो हिस्सा ये वाले जो हैं ये भी तो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं लेकिन क्रो तो नहीं है। ये बोल रहा है ऑल बर्ड्स आर क्रो, ऐसे यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है, तो गलत हो गया ना। तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया, तो ऑप्शन सेकंड सही है यहाँ पे सर, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया भाई, अंदर की साइड चल रहे थे तो सम वाले केसेस चलते हैं, बाहर की साइड चल रहे थे तो ऑल वाले केसेस चलते हैं, ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस तरह से समझना नहीं है चीज़ों को। दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन देख चुके हैं तो इसलिए याद ही हो जाएगा कि हाँ अंदर की साइड चलते हैं तो सम वाला केस चलता है, बाहर वाली साइड चलते हैं तो ऑल वाला केस चलेगा। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए, जब वो बोल रहा है ऑल बर्ड्स आर क्रो, तो यहाँ पर भी तो बर्ड्स हैं, ये वाला सर्कल बड़ा वाला सर्कल बर्ड्स का था ना, लेकिन ये क्रो थोड़ी ना है। समझो इस बात को, जगह अगर बोलेगा ऑल बर्ड्स आर क्रो तो ये ट्रू थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ वाले बर्ड्स तो क्रो है ही नहीं, तो ये ट्रू नहीं है, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। हाँ यहाँ की बात करेगा अगर, तो ये वाले बर्ड्स तो क्रो हैं लेकिन ये वाले नहीं है, तो कंप्लीटली ट्रू नहीं हुआ ना। तो भाई पॉसिबिलिटी रह गई ना कि कुछ बर्ड्स नहीं हो सकते क्रो, तो इसलिए वो कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड वाला सही है सिर्फ यहाँ पे, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नो वाला केस बोल रहा है नो बेंच इज चेयर। नो वाला केस बनाओ, ये बेंच ये चेयर। ऑल सोफाज आर बेंचेस, ये बेंचेस थे, ऑल सोफा बेंचेस बोल रहे हैं, तो ये अंदर एक बना लेंगे सर्कल, ये सोफा का हो जाएगा। ठीक है, ऑल टेबल्स आर सोफा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एक और सर्कल बनाना है, तो एक और बना लेते हैं। देखो नीचे से शुरू करते हैं, ऑल टेबल्स आर सोफा, ये रहे टेबल और ये रहे सोफा। ऑल सोफा आर बेंचेस, ऑल सोफा बेंचेस। ठीक है, बोल रहा है नो बेंच इज चेयर, बेंच और चेयर का नोट का रिलेशन हो गया, बन गया। अब देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो टेबल इज अ चेयर,
जब बेंच, सारा बेंच ही चेयर नहीं कर रहा, मतलब नेगेटिव केस ले रहा है, तो इसके अंदर वाला केस भी तो नेगेटिव केस ही लेगा। भाई ये सारे बेंचेस है, इसके अंदर वाले जो भी हिस्सा है ना, ये सारा हिस्सा बेंचेस है, ठीक है। इसके अंदर जो भी आ रहा है, जब बेंच का नेगेटिव रिलेशन है चेयर से, तो इसके अंदर कुछ भी हो उसका भी तो नेगेटिव रिलेशन ही रहेगा। वो आपस में कोइंसाइड कर ही नहीं सकते, वो आपस में शेयर कर ही नहीं सकते ना। तो नॉट एबल इज अ चेयर तो ट्रू रहेगा। यहाँ वाले सर्कल की बात कर लो, यहाँ वाले की बात कर लो, यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, कहीं की भी बात करोगे तो वो नेगेटिव रिलेशन ही शेयर करेगा, क्योंकि पूरे बेंच चेयर के साथ नेगेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। सम सोफा आर चेयर, सोफे ये रहे, चेयर ये रहा, कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? जब यहाँ नेगेटिव, बाहर से ही नेगेटिव का रिलेशन है, तो अंदर भी तो नेगेटिव का रिलेशन होगा। तो ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा। सम तो केसेस के लिए ऐसे बनाएंगे ना, सम होने के लिए बनेगा, बन रहा है क्या यहाँ पे? नहीं बन रहा। तो सही है, मतलब गलत हो गया ये बोल रहा है ना कि सम सोफा चेयर है, नहीं है भाई, यहाँ पे नॉट का केस चल रहा है, तो नहीं होगा। ऑल टेबल आर बेंचेस, ये रहा टेबल, ये रहे बेंचेस, भाई हाँ बेंचेस के अंदर आ रहे हैं टेबल सारे, तो ऑल टेबल आर बेंचेस तो ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है। तो फर्स्ट और थर्ड फॉलो करेगा। फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे है? ऑप्शन डी में, डी सही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? भाई इसमें नॉट का केस दिया हुआ है, अगर बाहर वाले सर्कल से वो नॉट का रिलेशन फॉलो कर रहा है दूसरा सर्कल, तो जो सर्कल के अंदर जो भी चीजें होंगी वो भी तो नेगेटिव रिलेशन शो करेंगी। समझ में आ रहे हो? भाई अगर इसको इस तरह के समझो, कोई भी इंडियन और अमेरिकन आपस में अलग अलग जगह रहते हैं, तो अगर आप ये बोलोगे कि दिल्ली वाला कोई बंदा अमेरिकन से कोइंसाइड करेगा, अरे भाई वो भी तो इंडियन ही हो गया ना, उसके अंदर का पार्ट ही हो गया। हमने जब पूरे इंडिया की बात कर ली हमने, तो उसके अंदर जो भी स्टेट का कोई भी बंदे को अगर हम लिंक करना चाहेंगे अमेरिकन उससे बंदे से, तो कैसे लिंक होगा? कि हमने तो पहले ही बोल दिया कि कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है, तो इंडिया के अंदर जो भी बंदा होगा वो भी तो अमेरिकन नहीं होगा ना। समझ में आया? ये केस इसी तरीके से चल रहा है यहाँ पे, ये जो अंदर वाले केसेस है, ठीक है। इसको दोबारा समझ लेना, अगर दोबारा रिपीट में देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट देखते हैं, सम बैग्स आर पर्सेस, सम वाला केस बनाओगे, बैग पर्सेस, ऑल पर्सेस आर वॉलेट, पर्स और वॉलेट का केस हो गया ऑल का, ठीक है। ऑल वॉलेट आर सैक्स, सारे वॉलेट सैक्स है, बन गया। बोल रहा है ऑल पर्सेस आर सैक्स, पर्सेस ये रहे और सैक्स ये रहे, इसके अंदर आ रहा है तो ऑल का केस बनेगा, ठीक है बिल्कुल। भाई सारे पर्सेस सैक्स होंगे ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर है पूरा सर्कल, तो ऑल तो आएगा ही केस। सम वॉलेट्स आर बैग, बैग ये रहा और वॉलेट ये रहा, आपस में सम का रिलेशन शो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन फॉलो, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम टेलीफोन्स आर कर्टेन्स, सम का केस बनाया टेलीफोन कर्टेन्स, ऑल कर्टेन्स आर लैंप्स, ऑल का केस बनाया लैंप्स, ठीक है। नो लैंप इज बुक, लैंप और बुक वाले में नो का रिलेशन बना दिया, नो का रिलेशन, ठीक है। ऑल लैंप्स आर टेलीफोन, सारे लैंप्स टेलीफोन हो सकते हैं, भाई यहाँ तो सम का रिलेशन बन रहा है, ऑल का कैसे बना दोगे आप? टेलीफोन और लैंप के साथ सम का रिलेशन बना है, कुछ हिस्सा ही तो शेयर कर रहे हैं, तो ऑल वाला केस तो बनेगा ही नहीं, गलत हो गया। नो बुक इज लैंप, नो लैंप इज बुक है, तो नो बुक इज लैंप भी तो ट्रू होगा, कोई भी बुक लैंप का हिस्सा नहीं है ना, नेगेटिव रिलेशन है, बिल्कुल सही है, सेकंड सही है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है, तो कहाँ पे है? ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, सेकंड फॉलोज, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, सम मिरर्स आर डेकोरेटिव, सम मिरर्स डेकोरेटिव बना दिया, नो डेकोरेटिव इज प्लांट, प्लांट बन गया नेगेटिव रिलेशन। ऑल प्लांट्स आर ट्री, प्लांट्स और ट्री, ठीक है, ऑल का केस बन गया यहाँ पे, क्योंकि ऑल बोला हुआ था। कंक्लूजन बोल रहा है सम मिरर्स आर प्लांट, सम मिरर्स आर प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। बताता हूँ, इसमें इधर और का केस अगर होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी इधर और का केस नहीं है, तो यहाँ पे बना सकते हैं हम, लेकिन इस क्वेश्चन में परफेक्टली इधर और का केस बन जाता है अगर ऑप्शन में दिया हो इधर और, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं हो तो इधर और लगेगा ही नहीं। सम मिरर आर प्लांट, मिरर ये रहा, प्लांट ये रहा, कोई क्या नाम है, कोइंसाइड कर रहा है आपस में? नहीं कर रहा, तो गलत हो जाएगा। सम डेकोरेटिव आर ट्री, ये रहा डेकोरेटिव और ये रहा ट्री, कोई भी कोइंसाइड कर रहा है डेकोरेटिव और ट्री में? नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो गया, तो नीदर कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया। अब देखो ये ऐसे भी बन सकता था, इधर वाला को ये समझाता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को समझना है
तो समझ सकते हो। अगर आपको नहीं समझना है तो स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन इसमें इस वाले क्वेश्चन में इधर के केसेस बन सकते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बारी। ठीक है, सब मिरर आर डेकोरेटिव बना दिया आपने, ऐसे बना देते हैं मिरर और डेकोरेटिव। ठीक है, बोल रहा है फिर नो डेकोरेटिव इज प्लांट, ऐसे बना देते हैं प्लांट। ठीक है, ये सेम बन गया। फिर बोल रहा है ऑल प्लांट्स आर ट्री, सारे प्लांट ट्री होंगे, तो प्लांट वाला जो सर्कल है वो ट्री के अंडर आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये बड़े वाला बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं भाई। ये ऑल प्लांट आर ट्री तब भी सही है, यहाँ पे भी सही है, सारे प्लांट ट्री हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ट्री यहाँ पे मैंने डेकोरेटिव भी बना दिए, बन तो सकता ही है ऐसे, क्यों नहीं आ सकता। इन दोनों का रिलेशन तो बोलने के लिए किसी ने कुछ बोला ही नहीं है ना कि ऐसे नहीं बना सकते, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इधर और में ना क्या होता है, पॉसिबिलिटी वाले केसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो सम मिरर आर प्लांट, डेकोरेटिव का प्लांट के साथ रिलेशन नेगेटिव है, तो क्या मिरर का भी प्लांट के साथ रिलेशन नेगेटिव होगा? नहीं होगा। सम बन सकता है, अगर मैं इसको यहां उठा के ऐसे बना दूं ना, तो ये केस ट्रू हो जाएगा, इधर और वाले केस में चला जाएगा। और सम डेकोरेटिव आर ट्री देखो मैंने बनाई दिया, इसी 3 स्टेटमेंट से ये बना दिया। इसको ऐसे बना लो, अगर आप लो ऐसे बना दो। देखो पहला केस सम मिरर आर डेकोरेटिव, सम मिरर आर डेकोरेटिव बना दिया, ये रहा, बन गया ना। पर अब देखना इन केसेस में क्या होगा। सम मिरर्स आर प्लांट, सम मिरर आर प्लांट, देखो यहां तो बन रहा है भाई। जो चीज हमने स्टेटमेंट के लिए ट्रू मानी वो तो ट्रू हमने करवा दी ना, लेकिन उसके अलावा तो हम कैसे ही सर्कल कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सम मिरर आर प्लांट ट्रू हो गया। सम डेकोरेटिव आर ट्रीज, सम डेकोरेटिव आर ट्री भी ट्रू हो गया। ठीक है, यहां पर तो दोनों फॉल्स हो रहे थे, यहां पर दोनों ट्रू हो रहे हैं, तो ऐसे इधर और केसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सर्कल जरूरी नहीं है यहीं पे बना दो, आप ऐसे भी बना सकते हो यहाँ पे जाके, समझ रहे हैं। तो इधर और के केसेस में ऐसे चलता है। तो इधर और वाला केस ना 2 4 5 क्वेश्चन आराम से समझाऊंगा। ठीक है, जिसको समझना था देख लो, यहाँ समझ लेना, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ज़्यादा लोड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बेसिक लेवल से चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल पीज आर वेजिटेबल, ऑल का केस है पीज और वेजिटेबल। ऑल कैरेट्स आर वेजिटेबल, भाई कैरेट्स भी बना दिया वेजिटेबल के अंदर ही। ऑल वेजिटेबल आर ग्रीन्स, वेजिटेबल को ग्रीन बोल रहा है सबको, तो ये बना दिया ग्रीन। ठीक है, देखो अब ऑल पीज आर ग्रीन, ये रहे पीज और ग्रीन, ऑल सारे इसके ग्रीन के अंडर आ रहे हैं, तो ऑल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑल ग्रीन्स आर कैरेट, ऑल ग्रीन आर कैरेट, देखो अंदर की साइड जा रहे हैं तो सम वाला केस ट्रू होता है, ऑल वाला केस ट्रू नहीं होता, याद करना याद कर लो। लेकिन दिख भी रहा है यहाँ पे, तो मैंने देखते कैसे वो भी बता दिया। ऑल ग्रीन्स आर कैरेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वाले जो ग्रीन्स है ना वो कैरेट थोड़ी ना है, तो इसलिए ट्रू नहीं है कंप्लीटली। सम ग्रीन्स आर पी, सम ग्रीन्स आर पी, सम वाला केस ट्रू हो जाएगा भाई, पीस ग्रीन के अंदर है तो कुछ हिस्से तो ग्रीन भी यहाँ पे भी होंगे और पीस यहाँ पे भी है, तो सम ग्रीन्स आर पी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है, कहाँ पे है, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम शर्ट्स आर पैंट, शर्ट्स पैंट। ऑल पैंट आर जैकेट, ऑल पैंट जैकेट, बन गया ऑल का केस। ऑल जैकेट आर ट्राउजर, ऑल जैकेट आर ट्राउजर। ठीक है, बन गया। कंक्लूजन में बोल रहा है सम ट्राउजर्स आर शर्ट, ट्राउजर कहाँ है यहाँ पे, ये रही, शर्ट क्या है, ये रही। सम का केस है, हाँ जी कोइंसाइड कर रहा है, देखो ट्राउजर वाला सर्कल और सम वाला सर्कल कुछ हिस्सा शेयर कर रहे हैं, तो सम वाला केस ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी। ऑल जैकेट्स आर शर्ट, जैकेट ये रहा, शर्ट ये रहा, लेकिन ये तो कुछ हिस्सा ही कर रहे हैं ना, पूरा तो आ ही नहीं रहा, ऑल वाला केस कैसे हो जाएगा। या तो पूरा जैकेट का सर्कल शर्ट के अंदर चला जाता तो हो भी जाता। ठीक है, यहाँ तो नहीं जा रहा है, तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, सम का केस बना दिया, वेजिटेबल फ्रूट, सम फ्रूट आर फ्लावर, सम फ्रूट और फ्लावर, ये फ्रूट है। ठीक है, ऑल फ्लावर आर गार्लैंड्स, फ्लावर ये हो गए गार्लैंड्स, ऑल का केस बना दिया। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। सम गार्लैंड्स आर फ्रूट, ये रहा गार्लैंड्स और फ्रूट, सम का केस फॉलो कर रहे हैं आपस में, तो सम ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सम वेजिटेबल आर फ्लावर, वेजिटेबल ये रहा, फ्लावर ये रहा, कोई लिंक नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, कंप्लीटली ट्रू नहीं है ये। ठीक है, सम वेजिटेबल आर गार्लैंड्स, वेजिटेबल ये रहा, गार्लैंड ये रहा, कोई लिंक नहीं है आपस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पे, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो बेसिक आपके सारे क्लियर हो गए होंगे ऑलमोस्ट।
अगर आपको देखने हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा या कोई मॉक लगा लेना या कोई सेक्शनल मॉक उठा लेना सिलॉगिज्म का, करके देखना कितने क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं वो क्वेश्चन अगर आप बताओगे कहाँ से किया है आपने जो नहीं हुआ, तो मैं सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल बॉटल्स आर जग्स, ऑल का केस है बॉटल जग, सम बॉटल्स आर फ्लास्क, ये रही बॉटल, बॉटल और फ्लास्क में सम का केस ले लिया हमने भाई, ये रहा सम का केस, ठीक है। थोड़ा इससे शेयर कर रहा है, ठीक है। ऑल फ्लास्क आर बिन, ये रहे फ्लास्क, ये सारे फ्लास्क क्या है, बिन है। बन गया केस। अब देखो क्या बोल रहा है कंक्लूजन, सम बॉटल्स आर बिन, ये रही बॉटल्स और ये रहे बिन, कुछ हिस्सा शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, सम वाला ट्रू हो जाएगा। सम जग्स आर बिन्स, जग ये रहा और बिन ये रहा, कुछ हिस्सा शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये रहा, तो ये जग्स वाला भी ट्रू हो जाएगा। सम फ्लास्क आर जग, फ्लास्क ये रहा और जग ये रहा, ये भी कुछ हिस्सा शेयर कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो ऑल कंक्लूजन 1 2 3 फॉलो आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया ये बाहर क्यों बनाया हमने। देखो सम का केस ऐसे बोल सकते हो, ये एक ऊपर नीचे लिख देंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग नहीं है। देखो दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, अगर ये पहले बोला होता ये वाली स्टेटमेंट ऊपर होती, सम बॉटल आर फ्लास्क बनाओ, पहले बॉटल फ्लास्क बना दिया पहले बनाते हुए, अब ये वाला बना ऑल बॉटल आर जग, ये रे बॉटल, ये सारे जग होंगे, बन गया जग। तो ऐसे ही केस तो बना। अब कोई चीज पहले बोल रहा है लेकिन उस केस को आप वैसे ही बनाओगे, पूरा उसके अंदर नहीं घुसा दोगे क्योंकि उसने बोला नहीं है, ठीक है। ऑल फ्लास्क आर बिन, फ्लास्क ये रे, ये बन गया बिन। समझ में आया, इस तरह से बना लो। ऊपर नीचे होने से भी ना आपको लगेगा कि फिगर अलग बन रही है, लेकिन फिगर सेम ही है। अब देखो ऊपर से चलते हैं तो बना के दिखाता हूं मैं आपको। ऑल बॉटल्स आर जग, ये रहा बॉटल, ये रहा जग, ठीक है। सम बॉटल आर फ्लास्क, ये रही बॉटल, इसके साथ सम का केस ले लिया, फ्लास्क हो गया। ऑल फ्लास्क आर बिन्स, फ्लास्क ये रे, पूरा ले लिया ऑल का केस, ये हो गया बिन। बनेगा वही, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे करने से आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो आधा मैंने लिया, इस वाले में भी लिया, लेकिन आधा बाहर क्यों रखा, क्यों उसके साथ सम का केस था, उसके अलावा पूरा नहीं घुसाना है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है वो रिलेशन। अगर आपने उस तरह से फिगर बना दिया और कंक्लूजन में मैच कर गया तो आपको लगेगा कि आपने तो सही बनाया था, लेकिन वो एक्चुअल में गलत बनाया, आपको स्टैंडर्ड फिगर से आप अलग फिगर बना रहे हो, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। सिलोगिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारे सीख चुके हो अब तक, ठीक है। अप्लाई करना, कोई क्वेश्चन लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अगर कोई फिगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी तरह का डाउट, ठीक है, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इधर और वाले केसेस अगर PYQs में देखते हैं एक बारी, अगर PYQs में कोई भी केस मिला इससे अलग इधर और का केस, तो मैं डिस्कशन कर लूंगा उस क्वेश्चन पे। अगर नहीं होगा तो फिर भी एक क्लास छोटी सी रख लेंगे, एक मिसलेनियस क्लास में ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। जैसे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन ठीक है एक बारी आपको डायरेक्शन समझाएंगे कि अगर आप बोलता है ना ऐसे कि वो उसके वेस्ट में बैठा हुआ है, वो उसके साउथ में बैठा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। या बोलता है कि वो 20 मीटर नॉर्थ चला फिर राइट मुड़ गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो ना कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते, लेकिन उसके लिए एक क्लास तो बनती है। तो ये मिसलेनियस टाइप की क्लास रख लेंगे एक लास्ट में ना, तो उसमें ये सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास 15 क्वेश्चन यही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। और मेंटरशिप प्रोग्राम का मैंने आपको बता ही दिया, स्टार्ट करने वाले हैं। गूगल फॉर्म जल्दी ही ना, जिस भी क्लास में डाल देंगे गूगल फॉर्म, मैं आपको बता दूंगा उस क्लास में कि डिस्क्रिप्शन में आप गूगल फॉर्म चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं डालवा दूंगा गूगल फॉर्म, तो वहाँ पे भी आप फिल कर देना जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ना मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। अब आपको ये भी होगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाया क्या जाएगा, बताया क्या जाएगा। तो ये देखना है कि CGL 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। कुछ भी डाउट आ रहा होगा, देखो मैथ्स और रीजनिंग तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना इंग्लिश और GK नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उसके लिए टाइम भी होना चाहिए। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अप्रोच क्या होनी चाहिए, कोई डाउट्स आ रहे हैं कैसे कवर कर रहे हैं, GK के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो स्ट्रैटेजी होती है कुछ करने की। जैसे मैं यहाँ पे तो बता रहा हूँ इसकी, इनकी भी स्ट्रैटेजी होती है सिलेबस खत्म करने की। वो चीज़ें हो गई, मॉक्स वाली चीज़ें हो गई, ठीक है।
फुल सिलेबस हो गया, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो एनालिसिस हो गया, ठीक है। कोई दूसरी प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी ना, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग ही प्रॉब्लम होती है, सबकी अपनी पर्सनल लेवल पे भी कुछ कुछ ना चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आ रही होती, तो उसको भी एड्रेस करेंगे, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका CGL 2025 में ना अच्छा स्कोर आ जाए। तो इसलिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।